बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा के किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेसन के मसाले वाले भरे हुए करेले, मतलब बेसन की स्टफिंग करेंगे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में 1 कप हमें बेसन चाहिए, 3 अदद जो है वो प्याज हैं स्लाइसिस में कट किए हुए हैं, 4 अदद टमाटो हैं, ये भी मैंने स्लाइसिस में कट किए हुए हैं, ये देखें इस तरह। और 5 अदद हमारे पास ग्रीन चिली है, ये भी स्लाइसिस में कट कर ली है। ये करेले हैं, इनको आपने दरमियान में कट लगा के इनके बीज निकाल के तो इन्हें इस तरह साफ़ कर लेना है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि करेले बहुत कड़वे बनते हैं, तो आपने क्या करना है, एक बाउल लेंगे, उसमें पानी डाल के 1 टेबल स्पून आपने सिरका ऐड करना है, 1 टेबल स्पून ही आप उसमें सॉल्ट डालेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने करेलों को उसमें भिगो देना और बाद में इनको अच्छी तरह स्टेन कर लेना है। इंशाल्लाह कभी भी कड़वे नहीं बनते। स्पाइसेस में 1 टेबल स्पून सब लाल मिर्च है, हाफ जो है वो बेसन के मसाले में डालूंगी, हाफ दूसरे मसाले में। और हल्दी मसाला है, हल्दी पाउडर है 2 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, अनार दाना है 1 टेबल स्पून। ये भी फिलिंग वाले मसाले में डालेंगे, बहुत ही मज़ेदार मसाला बनेगा बेसन का। तो चले आए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो फिलिंग वाला बेसन का मसाला है उसे रेडी करते हैं। आप एक पैन लें, उसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने इसमें बेसन ऐड करना है, 1 कप बेसन है वो ऐड किया है। इसको मैंने लाइट ब्राउन सा फ्राई करना है, डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। ये देखें जी, इसको हल्का सा लाइट ब्राउन फ्राई कर लिया मैंने। ये लें जी, बेसन जो है लाइट ब्राउन सा हो गया है और ये फ्राई हो गया। अब मैंने इसमें प्याज ऐड करना है, हाफ क्वांटिटी प्याज की ऐड की है, इसको मिक्स कर देना है। हाफ क्वांटिटी ही मैंने टोमेटो की ऐड की है, इनको बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि ये फ्राई होकर इसके साथ ही सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, टोमेटो और प्याज जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। स्पाइसेस में अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और 1 टीस्पून ही गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून। और अनार दाना था जो 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर दिया है। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर देना ताकि स्पाइसेस जो हैं उनका जो टेस्ट है अच्छी तरह बेसन में मिक्स हो जाए। ये लें जी, बेसन जो फिलिंग करनी है बेसन के मसाले की वो मसाला रेडी है। लास्ट पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी और इसमें हरा धनिया डाल दिया। इधर जो है मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो किसी भी प्लेट या बाउल में निकाल लूँगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिलिंग करने में आसानी हो। गरम गरम मसाले की फिलिंग नहीं हो सकती। फिलिंग मसाला रेडी है, इसे मैंने साइड पे निकाल लिया है। करेलों को इसी तरह जो है मैंने फिलिंग कर दी है मसाले की। मसाला जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा फिल कर सकते हैं। सुई में जी धागा डाला हुआ है उसके साथ मैंने इनको अच्छी तरह स्टिच कर देना है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो धागे को वैसे भी लपेट सकते हैं। वो जो वैसे धागा लपेटा होता है मोस्टली ये होता है कि जब करेले फ्राई करते हैं तो वो खुल जाता है और सारा मसाला जो है वो निकल जाता है। इसलिए मैं इसको अच्छी तरह सुई की मदद से मुंह इसका सिलाई कर दूंगी ताकि ये मसाला फ्राई करते हुए बाहर निकले ही ना। कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1 बाय 1 हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। ये लें जी, करेले ऐड कर दिए हैं। इनको आपने फ्राई कर लेना है। ये मैंने साइड चेंज कर दी है। इसी तरह जो बाकी करेले हैं उनको भी मैंने इसी तरह फ्राई कर लेना है। जैसे ही करेले फ्राई हो जाएंगे इसको हमने साइड पे निकाल देना है। ये ले जी, मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम दूसरा मसाला रेडी करते हैं। पैन लिया, उसमें ऑयल डाला है 1 कप, उसमें मैंने बाकी जो प्याज बचा हुआ था वो ऐड किया है। प्याज को आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। इसे मैं थोड़ा खड़ा खड़ा रखूँगी, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा नरम भी कर सकते हैं, ग्रेवी टाइप मसाला बन जाएगा। प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो स्पाइसेस हाफ बच गए थे वो डालूँगी। हाफ जो है वो बेसन जो फिलिंग वाला मसाला बनाया उसमें डाले थे। टोमेटो ऐड कर दिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह जो है आपस में मिक्स कर देना है और इनको अच्छी तरह भून लेना है। सब्ज़ मिर्च ऐड की है।
अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह भून लिया है। तो ये मसाला जो है वो रेडी है। ये साइडों पे ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें जो फ्राई किए थे करेले उनको ऐड कर दूंगी। करेले ऐड हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह जो है दम आ जाए और मसाला जो है करेलों के साथ मिक्स हो जाए। ये ले जी, मज़ेदार से बेसन की स्टफिंग वाले करेले जो हैं वो रेडी हैं। आप इसे अपनी मर्ज़ी से डिश आउट कर सकते हैं। लास्ट पे इस पे मैंने हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है और गरम मसाला ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं और तकरीबन मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज लिंक है, उसे लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पेज है, उसे लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में दोबारा हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।